मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या? कहीं ना कहीं ये हमारे मोबाइल से कनेक्टेड है। इन दिनों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि पहले हमने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। नंबर्स पहले भी थे, आज भी हैं। और लेकिन ये किस तरीके से काम करता है? तो यदि मान लो आपके नंबर में ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हेल्थ इश्यूज दिखाते हैं, हर्डल्स दिखाते हैं, एंजाइटी दिखाते हैं, तो क्या होगा? कैसे मोबाइल नंबर्स को चूज करना चाहिए? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, Exactly. टाइम ऑफ बर्थ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑड एंड इवन नंबर्स का हमारे मोबाइल में रोल है। क्या हम अपना लकी नंबर भी चूज कर सकते हैं? देखिए, मेरे लिए लकी की डेफिनेशन है। हेलो, हाय, नमस्कार। आज का स्पेशल पॉडकास्ट है जिसमें मेरे साथ होंगे मिस्टर अखिल अग्रवाल, जिनके साथ हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी और अदर मोडालिटीज़ को लेकर। देखिए, मैं अखिल सर के बारे में मैं तो ज़्यादा क्या बोलूँगी, लेकिन मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना पेन पेपर ज़रूर लेकर बैठें। आप बीच में इस वीडियो को पॉज करके कितनी भी बार देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको फिर भी वार्न करना चाहूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं और फिर ढूंढे से भी नहीं मिलती। बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल काम करते हैं। तो मैं आपकी डायरेक्ट बात कराना चाहूँगी मिस्टर अखिल अग्रवाल से, जिन्हें न्यूमरोलॉजी में मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें हमारी जनता को। मैं लास्ट 10 सालों से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अलग अलग विद्याओं पे काम कर रहा हूँ और उनके एसेंस को लेकर धीरे धीरे मैं उनके एसेंस को समझ रहा हूँ कि जो भी रेमेडीज हैं या जो भी रिचुअल्स हैं या जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उसके पीछे की साइंस क्या है। यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं ऑकल्ट पे लास्ट 10 सालों से काम कर रहा हूँ। मेजरली न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पे मैं काम करता हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और सबसे बड़ा हम ये जानेंगे, अक्सर हम लोगों के मुख से सुनते हैं कि पुराने ज़माने में तो मोबाइल नहीं होते थे, तो उस समय की मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं थी, आज ही क्यों मोबाइल न्यूमरोलॉजी आई है। तो उसके पीछे का रीज़न और फैक्ट जानेंगे कि आज के समय में मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है और क्यों इसको समझना जरूरी है अपनी लाइफ में प्रॉपर फुल्ली सक्सेसफुल होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, वेल्दी होने के लिए, प्रॉस्पेरस होने के लिए। देखिए, सर को महारत हासिल है इस चीज़ में क्योंकि वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा समय से 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं उनको। और इस चीज़ में कोई भी सवाल आपका होगा उस बारे में तो बात करेंगे, लेकिन मैं पहले अपना सवाल रखना चाहूँगी। सर, आप मुझे बताइए कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या? देखिए, न्यूमरोलॉजी इज़ अ नंबर साइंस, एक साइंस जो कि नंबर्स पर काम करती है, उनकी फ्रिक्वेंसीज पर काम करती है, उनकी वाइब्रेशंस पर काम करती है। अब इसके अंदर वर्ड ऐड हो गया मोबाइल, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे मोबाइल से कनेक्टेड है। यानी कि जो हमारे नंबर्स की ग्रुप फ्रिक्वेंसी है वो कैसे काम कर रही है, वो क्या रिजल्ट दे रही है, उसी साइंस को कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जहां पर हम अपने नंबर की साइंस को समझते हैं, मोबाइल नंबर की साइंस को। ठीक है सर, आपने मुझे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, तो आप मुझे अब ये बताइए कि ये इन दिनों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि पहले हमने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। देखिए, क्या होता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार हमारी लाइफ में न्यू रेमेडीज आती हैं, न्यू अपडेशंस आती हैं। नंबर्स पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जी जी। लेकिन ये मोबाइल नंबर क्या है, एक 10 नंबर का ग्रुप है, क्योंकि इंडिया में 10 नंबर का मोबाइल नंबर चलता है। तो ये जो 10 नंबर का ग्रुप है ये अलग अलग नंबर्स के पेयर्स में होता है। उन पेयर्स का एक सिग्निफिकेंस है, उन पेयर्स का एक अलग ऑरा है, अलग वाइब्रेशन है, अलग फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि आज हम अधिकतर 99% अपने मोबाइल के साथ होते हैं। हमें कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है हम मोबाइल के थ्रू करते हैं। हम किसी को विश करते हैं तो मोबाइल के थ्रू करते हैं, किसी का हालचाल जानना है तो मोबाइल के थ्रू करते हैं, बिजनेस करते हैं तो मोबाइल के थ्रू करते हैं। इवन दो हस्बैंड वाइफ भी मैक्सिमम टाइम जो उनका कम्युनिकेशन होता है वो मोबाइल के थ्रू होता है। इसीलिए आज के समय में इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है ड्यू टू यूज ऑफ इट।
ठीक है सर, अभी आपसे जाना कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, लेकिन ये किस तरीके से काम करता है आप ये बताएंगे? देखिए, मोबाइल नंबर हो या कोई भी न्यूमरोलॉजी हो, वो फ्रीक्वेंसी बेसिस पे काम करती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि जो ट्रैवल करती है। जब आप किसी को कॉलिंग करते हैं तो आपका टावर हो गया, तो आपके मोबाइल लोकेशन से वो फ्रीक्वेंसी पहले आपके नियर बाय टावर तक जाती है। वहाँ वो एक डिस्टेंस कैरी करती है। उस टावर से वो रिसीवर के टावर पे जाती है जिसको आप कॉल कर रहे हैं। फिर एक फ्रीक्वेंसी का ट्रैवल होता है, फिर उस रिसीवर के टावर से रिसीवर के पास फोन जाता है। तो आपने देखा कि वेरी फ्यू सेकंड्स के अंदर वो मल्टीपल किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। और जब भी कोई फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करती है तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। जी। वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। और हमने अक्सर सुना है कि जो हम यूनिवर्स में वाइब्रेशन सेंड करते हैं वही रिसीव करते हैं या उसके सिमिलर वाइब्रेशन रिसीव करते हैं। तो यदि मान लो आपके नंबर में ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हेल्थ इश्यूज दिखाते हैं, हर्डल्स दिखाते हैं, एंजाइटी दिखाते हैं, तो क्या होगा? आप जितनी बार अपने मोबाइल से आउटगोइंग कॉल करेंगे, आप उतनी बार क्या वाइब्रेट कर रहे हैं? वही अनवांटेड फ्रीक्वेंसी। और जब वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करेगी, वाइब्रेट करेगी, यूनिवर्स में जाएगी, तो वो आपके लिए रिजल्ट में क्या लेके आएगी? वैसी ही फ्रीक्वेंसी या सिमिलर फ्रीक्वेंसी। तो आपके लाइफ में वही हर्डल्स आएंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, और भी मल्टीपल चीजें होंगी। तो ये जितनी भी हर्डल्स हैं, इनसे बचने के लिए हमें कैसे मोबाइल नंबर्स को चूज़ करना चाहिए? क्या हम इन्हें खुद से अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं कि मुझे ये नंबर्स चाहिए और इसकी वजह से मेरी लाइफ इस तरीके से काम करेगी? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, टाइम ऑफ बर्थ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास वेरिएबल बचते हैं दो, नेम और मोबाइल नंबर। नेम तो हम काफी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। जी। अब उसके अंदर एक नया एडिशन आ गया, मोबाइल नंबर। तो हम क्या करें? हम सबसे पहले, ये मैं पहले की वीडियोस में ही बता चुका हूं कि सबसे पहले हमें अपने मोबाइल नंबर में मैक्सिमम नंबर ओड नंबर रखने चाहिए। दूसरा, हम कम से कम मल्टीपल नंबर्स लें। ओके। और तीसरा जो सबसे अहम है, इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि आपके नंबर की डेट ऑफ बर्थ का टोटल होकर एक नंबर आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का एक नंबर आता है। यानी कि एक नंबर आपका डेस्टिनी नंबर है, दूसरा नंबर आपका कंडक्टर नंबर है या लाइफ पाथ नंबर है। तो जो आपका डेस्टिनी नंबर है और जो आपका लाइफ पाथ नंबर है, आप जो भी मोबाइल नंबर लें उसका टोटल कोशिश करें उन दोनों से फ्रेंडली हो या न्यूट्रल हो। अगर वो एनिमी होगा तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंपैक्ट करेगा। दिस इज एक्चुअली सो डीप। अच्छा सर, आपने मुझे ये बताया कि ऑड एंड इवन नंबर्स का हमारे मोबाइल में रोल है। क्या हम अपना लकी नंबर भी चूज कर सकते हैं? देखिए, मेरे लिए लकी की डेफिनेशन है जो नंबर आपके प्रोफेशन के लिए अप्रोप्रिएट हो, आपकी विश के लिए अप्रोप्रिएट हो, या लाइफ में आपका जो भी गोल है, पर्पस है, उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। तो मेरे लिए ऐसा कोई लकी नंबर नहीं है कि आप ये नंबर ले ले तो वो लकी रहेगा या वो ले ले तो वो लकी रहेगा। अब किसी को प्रोफेशनल बंदा करना है, कोई प्रोफेशन में है, तो हम उसके लिए प्रोफेशनल सीरीज का मोबाइल नंबर सजेस्ट करते हैं। कोई बिजनेस में है तो हम ऐसा नंबर सजेस्ट करते हैं जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिजनेस माइंडेड हो। यदि कोई सोशल वर्कर है, कोई पीआर एजेंसीज में है, तो हम उसके लिए ऐसे नंबर कॉम्बिनेशन चूज करते हैं जो उसकी कम्युनिकेशन को एनहांस करे, जो उसके सोशल सर्कल को एनहांस करे। तो कोई भी नंबर लकी या अनलकी नहीं है। बेसिकली बात यह है कि वो नंबर उसके प्रोफेशन के लिए या उसके यूज के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है सर, तो क्या हम इस बारे में जान सकते हैं, अगर किसी को न्यूमरोलॉजी सीखनी है या मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आने वाले समय में 2 दिन का वेबिनार करने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है
और वो न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं जानता है, तो वो इस वेबिनार में आके मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सिग्निफिकेंस जान सकता है। वो ये समझ सकता है कि उसके मोबाइल में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो उसको हर्डल्स दे रहे हैं, हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज दे रहे हैं, या इसके वाइसी वर्सा अगर हम बात करें तो वो ये भी जान सकता है क्या उसका मोबाइल नंबर कोई लक्ष्मी योग लेके बैठा हुआ है जो अभी वो जानता ही नहीं है। क्या वो अपने मोबाइल नंबर को कैसे यूज करे कि अपने ही एग्जिस्टिंग बिजनेस को वो एनहांस कर सके, अपनी सक्सेस रेट को बढ़ा सके, अपने लिए अबंडेंस को कॉल कर सके। तो बेसिकली आप उन 2 दिनों में सिग्निफिकेंस जान पाओगे कि वास्तव में मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, और जो वो नंबर यूज कर रहे हैं उसका उनकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। वो उनको बेटर की तरफ लेके जा रहा है या वो उनको कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई बीमारी आती है, कोई नुकसान लग जाता है, तो मैंने अक्सर लोगों को सुना है पहली चीज क्या होती है, मेरी किस्मत खराब है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, मेरा समय खराब है। जब वो समय और किस्मत से परे हो जाते हैं तो वो एक ही चीज जानते हैं, भगवान ने मेरे को बनाया ही ऐसा है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो वही जानता है। वास्तव में मोबाइल नंबर कौन लाया, आप लेके आए। लेकिन आज से पहले ये साइंस नहीं थी, क्योंकि आज से पहले मोबाइल का इतना यूज भी नहीं था। तो मैं अब यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप कभी न्यू मोबाइल नंबर परचेज करें या जो भी आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है, एक बार जाकर उसकी रिपोर्ट जरूर बनवाएं, ये जाने कि वो नंबर आपको बेनिफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा इंपैक्ट मोबाइल नंबर का है, लेकिन अगर लाइफ को 10% भी इंपैक्ट कर रहा है, अगर वो इंपैक्ट आपका इंप्रूव हो जाए, क्योंकि वो तो मैन मेड है, वो तो आपके हाथ में है, यदि अगर आप वो भी इंप्रूव कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, मोर हेल्थ, मोर वेल्थ जरूर जरूर प्रवेश करेंगे। सर मुझे एक सवाल पूछना है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तब ये नंबर्स भी ऐसे काम नहीं करते थे। तो आप उन लोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनके दिमाग में ये सवाल होगा कि जब ये नंबर्स ही नहीं थे, ये मोबाइल फ़ोन ही नहीं थे, तब ये चीज़ें क्यों नहीं काम करती थी जो अब काम कर रही हैं? देखिए क्या होता था, न्यूमरोलॉजी या नंबर साइंस 15 BC से भी पहले से चली आ रही है। ओके। नंबर्स हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। हर नंबर की अपनी एक प्लैनेट फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है, वो काम करती है। यूज़ क्या होता है कि लाइफ जैसे जैसे ग्रो करती है, अगर मैं आज आप और मैं बात कर रहे हैं, हम माइक के थ्रू बात कर रहे हैं जी। क्या 1500 BC में माइक थे? ऑब्वियसली नॉट। नहीं थे। क्या उस समय आपके पास फैक्स मशीन थी? नहीं थी। क्या इंटरनेट था? नहीं था। तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि जब इंटरनेट नहीं था तो आज इंटरनेट क्यों है। क्योंकि रेमेडीज जो भी बनती हैं वो समय काल परिस्थिति को देखकर बनती हैं। रेमेडीज किसी शास्त्र में नहीं दी गई। इसीलिए कई लोग आजकल कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में ये एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूमरोलॉजी में वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता। रेमेडीज हमेशा समय काल परिस्थिति को देखकर, एक्सपेरिमेंट्स को कर कर, रिजल्ट्स को पाकर ही रेमेडीज क्रिएट की जाती हैं। इसीलिए आज के दिन पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, क्योंकि बिजनेस हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, सोशल सर्कल हो, कोई भी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, इवन सभी मोबाइल के थ्रू चलते हैं। तो इसीलिए आज इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक बढ़ चुकी है। ओके सर, किसी को अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो सीख सकते हैं? देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो मेरे वेबिनार में आके सीख सकते हैं। 2 दिन का वेबिनार है। इस वेबिनार में क्या क्या मिलेगा? इस वेबिनार के अंदर उनको सिग्निफिकेंस मिलेगा हर नंबर का, कि हर इंडिविजुअल नंबर अपने आप को क्या सिग्निफाई करता है। फिर वो कुछ विशेष पेयर्स जो उनके मोबाइल न्यूमरोलॉजी को, जो नंबर को बेटरमेंट की तरफ लेके जाते हैं या लॉस की तरफ लेके जाते हैं, वो जानने को मिलेगा। तीसरी चीज उन्हें ये समझ में आएगी कि अपने मोबाइल नंबर को कैसे सेपरेट करें। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि पेयरिंग कैसे करें। जब तक वो पेयरिंग नहीं जानेंगे, सिग्निफिकेंस नहीं जान पाएंगे, साथ में वो अपने मोबाइल नंबर को समझ पाएंगे। तो वो 2 दिन की वर्कशॉप में इतना कुछ होगा
कि शायद जो 10 दिन में भी मैं नहीं दे सकता वो मैं 2 दिन में देने की कोशिश करूंगा। दैट्स सो गुड। तो इसके लिए आपसे कांटेक्ट कैसे करना होगा लोगों को जो सीखना चाहते हैं? देखिए, जो मुझसे सीखना चाहते हैं वो मेरे मोबाइल नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर आया हुआ है, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9810759319। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए कि आप सीखना चाहते हैं, और जैसे ही हमारा वेबिनार अनाउंस होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए इस पॉडकास्ट को शुरू से लेकर एंड तक एक बार फिर से देख लीजिए। आपके जो भी सवाल होंगे आपको आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। बाकी अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये वेबिनार अटेंड करना ना भूलें। तो ये जो वेबिनार होने वाला है इसकी सारी डिटेल्स आपको यहीं पर मिल जाएंगी, कहीं मत जाइएगा। ये चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ के बहुत सारे जो राज हैं ना वो सिर्फ आप तक ही रहेंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और सर को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।